बहुत पहले की बात है। सिबी राज्य में संजय नाम के एक राजा का शासन था। वह बहुत दयालु और धर्मात्मा था। अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। प्रजा भी राजा को पिता की तरह सम्मान देती थी। काफ़ी समय के बाद राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। रानी की गोद भराई। सारे राज्य में खुशी छा गई। राजा रानी भी पुत्र पाकर निहाल हो गए। उन्होंने प्यार से अपने बेटे का नाम सत्यवीर रखा। सत्यवीर बहुत बुद्धिमान था। जल्दी ही वह सभी विद्याओं में निपुण हो गया। उसका साहस और लगन देखकर उनके गुरु चकित रह गए। धीरे धीरे उसने अपने सद्व्यवहार और चतुराई से प्रजा का ही नहीं पूरे मंत्रिमंडल का मन जीत लिया। वह हर हालत में अपनी प्रजा को प्रसन्न देखना चाहता था। धीरे धीरे उसकी दानशीलता की कहानियाँ दूर दूर तक कहीं सुनी जाने लगीं। उसी समय की बात है, पड़ोसी राज्य कलिंग में अकाल पड़ा। वहाँ के लोग अन्न जल के लिए तरसने लगे। हर तरफ भूखमरी, गरीबी और लूट खसोद होने लगी। वहाँ के राजा ने राज्य के पंडितों और विद्वानों की एक सभा बुलाई। इस समस्या से सभी परेशान थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसी समय राज्य ज्योतिषी ने कहा, एक उपाय है महाराज, मगर है बड़ा कठिन। यह सुनकर वहाँ बैठे सभी विद्वानों ने एक स्वर से कहा, आप उपाय तो बताइए। इस संकट की घड़ी में हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। राज ज्योतिषी बोले, सिबी राज्य में एक श्वेत हाथी है। उसे अगर हमारे देश में ले आया जाए तो हमें इस संकट से छुटकारा मिल सकता है। श्वेत हाथी के बारे में देश की सीमा में आते ही वर्षा शुरू हो जाएगी। वर्षा होते ही हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। श्वेत हाथी का नाम सुनते ही सभी निराश हो गए, क्योंकि सभी जानते थे कि सफ़ेद हाथी सिबी राज्य का शुभ चिन्ह है और राज्य के शुभ चिन्ह का अपना एक गौरव होता है। उस हाथी के लिए एक महल बनाया गया है। महल के चारों तरफ कड़ा पहरा रहता है। यही नहीं, युवराज सत्यवीर के अलावा उस हाथी पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। उसे लाने की बात तो दूर, उस तक पहुंचना ही असंभव था। तभी मुख्य द्वार पर से हो रही हलचल से दरबारियों का ध्यान उधर आ गया। राजा ने सैनिकों से पूछा कि क्या बात है। एक सैनिक ने बताया कि एक गरीब ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। हमने उसे बहुत समझाया, मगर वह सुनता ही नहीं। यह सुनकर महाराज ने उसे दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। दरबार में पहुँचते ही ब्राह्मण महाराज के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज 13 साल के बाद मेरे यहाँ एक लड़का हुआ जो इस समय मौत से जूझ रहा है। एक तांत्रिक ने बताया है कि आपके सिंहासन के रतन जड़ित मोर को अगर लड़के के माथे पर छुआ दिया जाए तो वह बच सकता है। आप अगर कृपा करें तो मेरे पुत्र की जान बच जाएगी और जीवन भर में आपका दास बनकर रहूँगा। ब्राह्मण की बात अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि महाराज का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वह गुस्से से चीखे, अरे वे मूर्ख ब्राह्मण, यह रतन जड़ित मोर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। इसके सम्मान को बचाने के लिए हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। क्या तेरे पुत्र की जान देश के सम्मान से भी कीमती है? तू कुछ और मांग ले। राजा की बात बीच में ही काटते हुए ब्राह्मण तिल मिलाकर बोला, महाराज अगर मेरे बेटे की जान खतरे में न होती तो ऐसी मांग न करता। युवराज सत्यवीर को ही देख लीजिए, उनसे राष्ट्रीय चिन्ह तो क्या, उनके प्राण भी मांग लेंगे तो वह खुशी खुशी दे देंगे। आप एक हैं। एकाएक राजा चौंका। ब्राह्मण की इस बात
से जैसे अंधेरे में रोशनी दिखाई दी। राजा ने कुछ सोचा और कहा, तुम्हारा पुत्र बच सकता है अगर तुम एक हमारा काम कर दो। क्या काम करना होगा महाराज? ब्राह्मण ने कहा। वह बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तब राजा ने ब्राह्मण को श्वेत हाथी लाने के बारे में सब कुछ बता दिया। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण पहले तो सोच विचार में पड़ गया, पर मरता क्या न करता। उसने हाथी को कलिंग लाने का बीड़ा उठा लिया। इसके बाद 100 सैनिकों को बुलाकर राजा ने महापंडित से कहा कि उस ब्राह्मण के साथ रत्न जड़ित मोर लेकर चले जाएं और तांत्रिक के हिसाब से विधि संपन्न करा करके उसे लौटा लाएं। जल्दी ही ब्राह्मण का लड़का ठीक हो गया। इसके बाद ब्राह्मण शिवी राज्य की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर वह एक धर्मशाला में ठहरा और युवराज सत्यवीर से मिलने का उपाय सोचने लगा। उस दिन युवराज का जन्मदिन था। वह श्वेत हाथी पर बैठकर प्रजा का अभिनंदन स्वीकार करने नगर में निकले थे। घूमते घूमते वह धर्मशाला के पास पहुँचे। उन्हें देखते ही ब्राह्मण को एक तरकीब सूझी। वह जोरों से चिल्लाता हुआ उनकी तरफ बढ़ गया। सैनिकों ने उसे पागल समझकर छोड़ दिया। ब्राह्मण की आवाज़ सुनकर युवराज ने हाथी रुकवाया, नीचे उतरे और सैनिकों को हुक्म दिया कि उसे हमारे पास लाया जाए। युवराज के सामने आते ही ब्राह्मण रोने लगा। उसने युवराज के पैर पकड़ लिए और बोला, मेरी रक्षा करो युवराज, मेरी रक्षा करो। क्या चाहते हो? युवराज ने बड़े आदर से पूछा। युवराज, अब दान दें तो कहूँ। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर विनती की। तुम निडर होकर अपनी बात कहो। युवराज, मेरा इकलौता पुत्र मौत से जूझ रहा है। तांत्रिकों का कहना है कि अगर वह श्वेत हाथी मुझे दे दें तो उसकी जान बच जाएगी। युवराज ने वहीं पर जल मंगवाया। ब्राह्मण की अंजलि में जल भरकर उन्होंने दान संस्कार की विधि संपन्न की। युवराज हाथी दान में देकर खुद पैदल ही आगे बढ़ गए और ब्राह्मण खुशी खुशी हाथी के साथ कलिंग की ओर चल पड़ा। जंगल की आग की तरह यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। राजा प्रजा सभी इस दान से चकित रह गए। प्रजा की परवाह किए बिना शुभ चिन्ह का दान गुस्से में भरे लोग राजमहल के सामने इकट्ठा होने लगे। युवराज को कुछ लोग राष्ट्रद्रोही मान रहे थे तो कुछ उन्हें युवराज पद से ही हटाने की मांग कर रहे थे। इस पर युवराज के पिता राजा संजय ने जनता से कहा, यह सही है कि श्वेत हाथी राष्ट्र का चिन्ह था और युवराज ने दान देकर अपराध किया है, किंतु आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप युवराज को क्षमा कर दें। उन्होंने यह दान अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया है, बल्कि किसी की जान बचाने के लिए किया है। लेकिन लोगों का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसी समय युवराज खुद भी प्रजा के सामने आ गए और बोले, मैं आपकी नज़रों में अपराधी हूँ। आप जो भी दंड मुझे देना चाहते हैं मैं उसे स्वीकार करूँगा। यह कहते हुए वह सिर झुकाकर खड़े हो गए। प्रजा ने उनसे प्रायश्चित करने के लिए एक बंक पर्वत पर जाकर तपस्या करने को कहा। युवराज तैयार हो गए। उनके साथ उनकी पत्नी और दोनों बच्चे भी बंक पर्वत की ओर चल पड़े। युवराज ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और अपना सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया। आगे चलकर यही युवराज बोधिसत्व हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।